लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। नमस्कार। आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार हैं। हरि नारायण सिंह ने अपनी पार्टी से इस्तीफा देकर ऑपोजिशन पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। उनका कहना है कि ऑपोजिशन पार्टी की मीटिंग में चाय के साथ अच्छी बिस्किटें और समोसे भी खाने को मिलते हैं। उनका कहना है कि ऑपोजिशन पार्टी की पॉलिसी आगे की खबरें। भारतीय संस्कृति सीखने के लिए अशोक रोहित आज 4 देशों की अपनी विदेश यात्रा पर निकले। उनके साथ जा रहे हैं उन्होंने क्या बोला? और उनका पालतू कुत्ता पिंकी। भारत की लीडिंग कॉस्मेटिक कंपनी सौंदर्य ने अपनी नई फैक्ट्री के उद्घाटन के लिए गायत्री देवी को आमंत्रित किया और इस अवसर पर उनके नए प्रोडक्ट्स के कई सैंपल भी बांटे गए। रोगन के साथ चल रहे मेरे इश्क के बारे में पता चलने पर मेरी बीवी आज सुबह 6 बजे दूध वाले के साथ भाग गई। सारे तपेले ढूंढने पर उनका कोई भी पता नहीं चला। उनका पता बताने वाले को सिसोदिया की तरफ से गोवा में 3 दिन और 4 रात का फ्री स्टे मिलेगा और सेकंड विनर को मिलेगा एक ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन और थर्ड विनर को एक सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मिलेगी। आप अपने जवाब पोस्ट कार्ड पर लिखकर सिसोदिया के घर पर पोस्ट कर दें। आप उनके यहाँ पर्सनली नहीं जाइएगा क्योंकि वो जेल से फरार एक खतरनाक खूनी है। उन पर 40 खून, 15 डकैती और 17 बलात्कार के केसेस भी चल रहे हैं। उनके घर से सही सलामत वापस लौटने के चांसेस बहुत कम हैं। राजेश्वर के बच्चे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। देखा, मैंने कहा था ना वो खूनी है। अपने आप पर कंट्रोल भी नहीं कर सकते। मुझे बदनाम करता है, मुझे बदनाम करता है, मुझे आपको एक प्रोग्राम मैनेज करने के लिए दिया, वो भी आपसे नहीं हुआ। 20 साल की करियर में आपको ये सिखाया, अच्छे खासे लाइव टेलीकास्ट का तमाशा बनाया। मैडम, आप जानती हैं आप किससे बात कर रही हैं? खूब अच्छी तरह जानती हैं। एक ऐसे आदमी से जो लाइव टेलीकास्ट में औरतों के कपड़े पहने, लिपस्टिक लगाता है, रूज लगाता है। आप सर्कस में होना चाहिए सब। मैडम, मैं आइंदा ऐसी बातें सुनने के लिए नहीं आऊंगा। आइंदा ऐसी बातें सुनने के लिए आप यहाँ रहेंगे भी नहीं। आप अपना चेक कलेक्ट कीजिए और जाइए यहाँ से। As for you, कल सुबह तक आपका केबिन खाली हो जाना चाहिए। मैडम, मैंने आपसे कि हमारे काम में आने का वक्त तो है, मगर जाने का वक्त है नहीं। आपके जाने का वक्त आ गया है। आउट। क्या होगा मैडम? जी, मेरा नाम निशिता है। मैं आज ही राजेश्वर जी की असिस्टेंट के तौर पे अपॉइंट की गई हूँ। क्या
मैनेजर की पोस्ट संभाल सकती हो? बहुत ही इम्पोर्टेंट और चैलेंजिंग काम है। यस मैडम। दैट्स ऑल द प्रॉब्लम। आज से निशिता सीनियर न्यूज रीडर की पोस्ट संभालेगी। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। 4, 3, 1 एक्शन। नमस्कार, आज के मुख्य समाचार हैं। खजाना अब मेरे हाथ में है। सोनिया, मुकाबले मैं बहुत पुराना खिलाड़ी हूं। दवाई लेने जानी था, झूठ बोल कर इश्क में तुमसे ये काम नहीं करवाए तो फिर इश्क करने का मजा ही क्या है। अब बाकी मेरे हाथ में है, मेरे हाथ में। हेलो बॉस, मैं रूप बोल रहा हूँ। सर, आपको जानकर ही खुशी होगी कि वो खजाना क्या ही वो नक्शा मेरे हाथ लग गया। जी सर, आप सोनिया की फिक्र मत कीजिए। हाँ हाँ सर। सर, आगे मुझे क्या करना है ये जानने के लिए मैं आपको फोन का इंतजार करता हूँ। राइट सर, थैंक यू वेरी मच, बाय। माँ जी क्या हुआ आपको? माँ जी क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है? माँ जी आप ठीक है ना? माँ जी? हाँ ठीक हूँ, जरा सा चक्कर आ गया था। मेरा सामान मुझे आप रहने दीजिए, मैं उठा लेती हूँ। कहाँ रह दिया? मैं यहाँ पास ही रहती हूँ, अकेली हूँ ना, इसलिए सब काम मुझे ही करना पड़ता है। लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आपको घर पहुँचा देती हूँ। लीजिए मेरा हाथ पकड़ लीजिए, संभल के चलिए। जीती रहो। आओ बैठो, मैं चाय बुझला। नहीं माँ जी, पहले ही बहुत देर हो गई है। ये नहीं बेटी, तुमने बेटी की तरह माँ समझ के मेरी मदद की। मेरा कहा नहीं था बेटी,
माजी, 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 माजी। तुम्हें अकेला छोड़ दिया तो मेरे अकेलापन का क्या? और ये सब तो तब होगा और सब खजाने तक पहुंचे। मैं खजाने के बारे में पूछूंगा। कभी पूछा है? मैं कैप्टन को मौका नहीं दूंगी। तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं कैप्टन को सब कुछ बता दूंगी। बताओगी तो तब जब तुम यहाँ से जाओ। फुरंगी की इजाजत के बिना तो यहाँ से भूत प्रेत नहीं जा। महापापी, घोर घृणा, केश अर्जुन। क्या हासिल कर लोगे तुम? क्या तुमको खजाने का राज नाज ही रहेगा? अब चलती मैंने कहा अब निशी कर जानने बोला। इरादे अगर बुलंद हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है ना? वाह, तू क्या चाल चली, लेकिन हर चाल का तोड़ भी होता है। हर अच्छा खिलाड़ी अपनी कमजोरियों को पर्दे में रखता और वक्त आने से पहले दुनिया पे जाहिर होने नहीं। और तेरे पास सिर्फ 12 बजे तक का वक्त है। कि पहले तो अपना काम करके वहां करना जानती हूँ। बार बार घबराने की जरूरत नहीं। रोज रात करती चली आ रही थी, याद नहीं और चीजों से बच के रहना। दर्पण जिंदगी का आईना होता है। मेरी जिंदगी मेरी जिंदगी। लगा दिया आपने, अब फिक्र होने लगी। वो काम जरा ज्यादा था। तुम लोग अभी तक सोए नहीं? सोने की बात कर रही है? उन्होंने तो अभी तक खाना भी नहीं खाया। तो अब खाना पड़ेगा। जाओ खाना खाओ और सो जाओ। अरे क्या हुआ, आप चिल्ला क्यों रही हैं? वो जरा थक गई। दफ्तर का काम कैसा रहा? काम तो रोज की तरह ही था। दफ्तर का काम मैं अभी आई। तो उनका पहला दिन था।
उदास हुई? नींद नहीं आ रही थी। कोई परेशानी? खजाने की लालच में कुरंगी ने आपको कैद कर लिया था। डर रही हूँ खजाने की तलाश में इस घर में न घुस जाए। अगर उसने बच्चों को खुद। अरे आप फिक्र मत कीजिए। दरअसल कुरंगी ने भी इस बात का अंदाजा लगा ही दिया होगा कि मैं वो खजाना इस घर में तो नहीं। मैं तो खामखा डर रही थी। यकीन है आपने खजाने को किसी उस जगह पे रख दिया होगा। नहीं, बिल्कुल कभी भी पता नहीं। दरअसल उस जगह के बारे में कभी भी सोचा नहीं। मैंने आज तक उस जगह के बारे में सोचा ही नहीं। दरअसल वो खजाना। भाभी, भाभी देखिए, आपने जो आईना फ्रेम बनवाने दिया था ना, वो आ गया है। देखिए ना। उसे रख दो, मैं कल उसे दीवार पे लगा दूंगी। भाभी देख तो लीजिए, आपको फ्रेम पसंद आता है कि नहीं। मैंने अभी तक उसे पैसे नहीं दिए। शीला, क्या हो गया? हेलो, आपकी तबीयत तो ठीक है? मेरी तबीयत? मुझे क्या हुआ है? नहीं, आपके बर्ताव में कुछ थोड़ा सा बदलाव देख रहा था मैं, इसलिए। आपके साथ थोड़ी देर बात करूंगी तो मेरा मूड ठीक हो जाएगा। आप कुछ कह रहे थे ना? तो मैं कुरंगी को लेके बहुत टेंस हो गई थी ना, तो आप ही ने कहा था कि आपने खजाने को एक महफूज जगह पे छुपा के रखा है और आप मुझे बताने ही वाले थे कि। याद आया। दरअसल शीला बीच में आ गई ना, इसलिए बात अधूरी रही। कृष्णा जी क्या है कि ये जो खजाना है, कम से कम 10-12 पीढ़ियों से मेरे खानदान में है। जब ये खजाना मुझे विरासत में मिला तो मैं बड़ी मुश्किल में गया कि खजाने को मैं रख सकती हूँ। सोचने के बाद मेरे दिमाग में एक जगह है और मैं सारा खजाना लेकर वहां गया, और जब वहां गया तो अब इतना तो चाहिए ना नहाने के लिए। वो क्या है, मैं तो रगड़ के नहाती हूँ। यही मेरी पूरे कोमल इकट्ठा कर रहा है। मुझे भी आजकल नींद नहीं आती, ना जाने क्या क्या ख्याल आते हैं। मुझे लगता है ये उम्र का दोष है। मुझे भी आजकल नींद नहीं आती। नहीं आती ना, एक काम कर, 10-12 नींद की कोई अच्छा और जाके सो जा। देख मुझे क्या कुछ जरूरी बातें करनी है, हमें डिस्टर्ब मत करो। मैं कुछ कह रहा था, आपने मुझे कहने का मौका ही नहीं दिया। नहीं दिया। ऐसी बातें बोली वो तो आपको आंखों में ही हो जाती है। चाय और कॉफी भी चलेगी। ये मुसीबत कब तक?
जाओ, ये कॉफी बुटी को दे आओ।